रुचित, एक बार जरा कंजम्पशन वाले शेयरों पर आपसे एक व्यू चाहेंगे और उसमें आईटीसी पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि 510 रुपए के ऊपर जाकर अब कहीं ना कहीं रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी तेजी होती है फिर नरम हो जाता है शेयर। ये चलेगा या फिर ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा इस भाव के आसपास? शॉर्ट टर्म तो ट्रेंड स्टॉक का अभी भी कंसोलिडेशन है, बट अच्छी बात ये कि पूरे जो कंसोलिडेशन फेज हम देख रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है स्टॉक के 495 500 की रेंज वो अब तक इंटैक्ट है। तो प्राइस वाइज करेक्शंस डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है स्टॉक में, मे बी जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन कुछ दिनों का रहे और फिर एक अपट्रेंड के स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव स्टॉक रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को मैं ज्यादा एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से अवॉइड करने की सलाह देंगे, बट लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिड टर्म का पर्सपेक्टिव है। सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है स्टॉक्स के लिए। 500 495 फिलहाल तो अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जो अगर इंटैक्ट रखता है तो स्टॉक में यहाँ पे ग्रेजुअल अपमूव आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो है मदरसन सुमी के नाम से, सेमिल के नाम से आपको दिखेगा। सेमिल दिखाना, सेमिल। ध्वनि, इसमें कोई ट्रेड बनता है आज का क्या? अभी बिल्डअप नहीं बना, प्राइस एक्शन थोड़ा सा आया है। एग्जैक्टली डिम्पी जी, यहाँ पे जो एक क्रॉस मिलना चाहिए प्राइस एक्शन वाइज भी ऊपर की तरफ में, उसके पास हम होवर कर रहे हैं। बट अभी भी स्टॉक प्राइस यहाँ पे जो है वो 201 का भाव ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करा है। तो यहाँ पे इन्हीं भाव का वेट करना चाहिए। जैसे ये प्राइस यहाँ पे 201 के लेवल के ऊपर क्रॉस करती है, तब इसके अंदर एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करा जा सकता है। बट जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं हो रही है, कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे हल्का सा मिसिंग देखने को मिल रहा है। बट हालांकि दिस शुड बी स्टॉक शुड बी ऑन रडार, क्योंकि ओपन लो की अच्छी खासी फॉर्मेशन हुई है, बेस फॉर्मेशन भी इसके अंदर स्ट्रांग हुआ है, तो इसको रडार पे रखिए। बट जैसे ही यहाँ पे 201 के लेवल क्रॉस होते हैं, उसके बाद 210 तक आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर एक अच्छा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करना रहेगा नीचे 195 का, बट कंडीशनली 201 के लेवल के ऊपर इसके अंदर कन्विक्शन जो है वो प्राइस एक्शन वाइज और डेटा वाइज बनेगा। ठीक है। कॉटन यहाँ पे कुछ समय पहले भी हमने एक बार अंशुल से इस पे राय ली थी, पर अब काफ़ी एक्साइटिंग ये है कि 190 के भी पार निकलता हुआ दिखा है ग्रीव्स कॉटन। एक बार अंशुल आपसे समझना चाहेंगे कि इस ब्रेकआउट को आप कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल्स पे अब ध्यान रखना चाहिए? देखिए सृष्टि जी, ये आपने आइडेंटिफाई कराया था लगभग 180 ऑड लेवल पे, जहां 104 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आ रहा था। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दें, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में रखते हैं उनको हमने 180 रुपए पे रेकमेंड किया है। हमको लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा अगर 1 से 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो 300 रुपए तक ऊपर आ सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 206 रुपए एक वीकली पे स्विंग हाई है, वहां पे जाके शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा 250 के अराउंड है, बट ओवरऑल ये स्टॉक 300 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 300 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है तो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना है। साथ ही अंशुल ने डिस्क्लेमर भी दिया कि हालांकि उन्होंने अपना नज़रिया ज़रूर शेयर किया, पर उनके क्लाइंट्स के पास भी है। पर इसके अलावा